हम इंसान कितने अभिमानी हैं ना। अपने अभिमान में हम परमात्मा तक को भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई दुख आता है तो परमात्मा भी उस समय हमारे नज़दीक नहीं आता। वह कहता है, तेरे मन में अभिमान था, अब तुम खुद ही कोशिश करो। लेकिन हमारे विपरीत जो भक्त होते हैं वह निरंतर परमात्मा के आश्रित होते हैं। वह जिस समय परमात्मा को पुकार करें, परमात्मा सदैव उनके साथ रहते हैं। उनका मान, उनका सम्मान, उनकी इज्जत सब परमात्मा स्वयं आके सुरक्षित करते हैं। एक बार एक भक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन किया करते थे। उस वृक्ष के नज़दीक से एक मुस्लिम बादशाह की पालकी गुजरी। अब पालकी के साथ अनेक सेवक थे। अनेक सेवक अपने सिर पर सामान उठाकर वहां से जा रहे थे। तभी अचानक से एक गुलाम को कुछ तकलीफ हुई। उसके हाथ से सामान गिर गया। वह सामान को गिरा छोड़कर वहां से भाग गया। अब बादशाह ने देखा किसी गुलाम की आवश्यकता है। उसकी नज़र वृक्ष के नीचे सोए इस भक्त की ओर गई। बादशाह के सैनिकों ने इस भक्त के सिर पर सामान रख दिया। अब भक्त तो भक्त होते हैं, वह तो सब में परमात्मा को ही देखते हैं। अब वह सामान उठाकर धीरे धीरे चलने लगे। अब जैसे ही आगे की ओर गए, भक्त का शरीर नाजुक था, उनके हाथ से भी सामान गिर गया। सामान जैसे ही गिरा, राजा के सैनिक बड़े क्रोधित हो गए। वह भक्त को देखकर चिल्लाने लगे और बड़े जोर से कहने लगे, तुमने बड़ा नुकसान कर दिया है, हम अभी का अभी तुम्हें सजा देंगे। राजा को शिकायत करके हम बताएंगे तुमने राजा की आज्ञा की अवहेलना की है, तुम्हें अभी का अभी सजा दी जाए। भक्त तो शांत थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब सैनिक कहने लगे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? भक्त ने मन ही मन परमात्मा को याद करते हुए कहा, परमात्मा जैसा आप रहना चाहो, मैं उस रजा में राजी हूँ। सैनिकों का क्रोध और भी बढ़ने लगा। वह कहने लगे, हमारे बादशाह के होते तो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। अरे यह राजा ही हमारा खुदा है, यही हमारा भगवान है। संत जी ने कहा, परमात्मा की सत्ता बड़ी निराली है, उस पर यकीन करो। पर वह सैनिक और क्रोधित हुए और भक्त को मारने के लिए उसके ऊपर आने लगे। जैसे ही सैनिकों ने भक्त को मारने का प्रयास किया, अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने एक विचित्र लीला की। वहां पर हजारों की संख्या में गिरगिट उत्पन्न हो गए। अब वह गिरगिट बड़े जोर से सैनिकों के ऊपर प्रहार करने लगे। पहले तो हजार थे, अब हजारों से लाखों हो गए। सारी सेना इतर बितर हो गई। जब पालकी में बैठे राजा को यह बात पता चली, वह हैरान हो गया कि यहाँ पर इतने सारे गिरगिट किस प्रकार उत्पन्न हो गए हैं। तब किसी ने कहा, महाराज, किसी ने हिंदू संत का विरोध किया है, उसके कोप से यह गिरगिट उत्पन्न हुए हैं। अब मुस्लिम बादशाह अपनी पालकी से उतरकर संत जी के पास आकर कहने लगा, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हुआ है, मेरे सैनिकों से अपराध हुआ है। संत जी ने कहा, यह अपराध मेरा नहीं है और मैंने कोई क्रोध नहीं किया है। जिसने क्रोध किया है उसे शांत कराओ। भक्त की यह बात सुनकर राजा ने बहुत बड़े थाल में सोने की अशर्फियाँ लाकर संत जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, यह अशर्फियाँ रखिए और इन गिरगिटों को दूर कर दीजिए। संत जी ने कहा, मेरा मन निर्विकार है, मैं निरंतर परमात्मा के आश्रित रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें उठा सकते हो। तब वह मुस्लिम बादशाह कहने लगा, महाराज अपना क्रोध शांत कीजिए, इन गिरगिटों को हटाइए, अन्यथा मेरे बहुत सैनिक मारे जाएंगे। तब भक्त राज ने परमात्मा से विनती करते हुए कहा, हे नाथ, यह अज्ञानी है, इन्हें क्षमा कीजिए और यह अब अपनी गलती मान रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी हुई, हे बादशाह, आज के बाद कभी तेरे और तेरे सैनिकों ने मेरे भक्तों पर कभी कोई अत्याचार किया है तो समझ लेना, मैं उन सब की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा।
इस प्रकार आकाशवाणी में यह शब्द होकर शांत हो गए। मुस्लिम बादशाह भक्तराज के चरणों में गिर प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा और आपकी आज्ञा से इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। अब संत जी की आज्ञा से उस स्थान पर एक बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। उन महापुरुषों का नाम था श्री यति राम जी, जो भक्त सुखानंद जी के शिष्य थे। तो ऐसे महान भक्त जिनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा स्वयं जंगल में भी उपस्थित हो गए, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।